आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रज्वल मामले पर राहुल और प्रियंका ने की मोदी की आलोचना। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों का एक साथ निलंबन। अमित शाह की प्रज्वल रेवन्ना को सजा देने की मांग। खानापुर दामोटी रोड पर ट्रक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मारी, 1 की मौत। चुनाव कार्मिकों का प्रशिक्षण संपन्न। शनिवार को होगी मुख्यमंत्री शिंदे की बैठक। वेंकट लक्ष्मी यात्रा का समापन। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में एकनाथ शिंदे से अपील। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़े शब्दों में आलोचना की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल मामले में बीजेपी के रुख की आलोचना की है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने आसाम में एक चुनावी सभा में बीजेपी की आलोचना की। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना बीजेपी के सहयोगी दल के सांसद और मौजूदा उम्मीदवार है। ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी होती दिख रही है। बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन किया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार के लिए बैठक की थी। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्स स्कैंडल में गंभीर आरोप लगे हैं। इसे लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तीखे शब्दों में हमला बोला है। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों का एक साथ निलंबन। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व राष्ट्रपति स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई 223 महिला कर्मचारियों को सरसरी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने इस निलंबन के संबंध में आदेश दिए हैं। अमित शाह की प्रज्वल रेवन्ना को सजा देने की मांग। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए लोगों को परेशानी में डालने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो आतंक का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। वो हुबली में एक आयोजित अभियान बैठक में बोल रहे थे। कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आचार संहिता के कारण कर्नाटक को सूखा नीति जारी करने में देरी हुई, लेकिन अब जब फंड दे दिया गया है तो प्रज्वल रेवन्ना सीडी का मामला उठ खड़ा हुआ है। मैं अब भी स्पष्ट कर दूं कि भाजपा किसी भी महिला के साथ अन्याय करने वालों के साथ कभी खड़ी नहीं होगी। रेवन्ना के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के बजाय आप राजनीति कर रहे हो और आरोपियों को विदेश जाने दे रहे हो। शोषण के इस घृणित कृत्य की एक अपराधिक महिला को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे भयानक अपराध को राजनीतिक पूंजी बनाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा। खानापुर जाम्बोटी रोड पर ट्रक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मारी, 1 की मौत। आज दोपहर 12:30 बजे के बीच खानापुर जाम्बोटी रोड पर बचौली कटरी के सामने एक ट्रक ने एक्टिवा 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। पता चला कि खानापुर तालुका के शिवथान का एक युवक विदेश तुकाराम मिराशी अपने दोस्त के साथ एक्टिवा 2 पहिया वाहन पर सवार होकर शुभम गार्डन में एक शादी समारोह में जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक का पहिया उसकी जांघ के ऊपर से गुजरने से वो घायल हो गया। चुनाव कार्मिकों का प्रशिक्षण संपन्न। लोकसभा चुनाव कर्मियों के लिए चलाया गया चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने प्रशिक्षण स्थल का दौरा कर प्रशिक्षण कार्य का जायजा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वनिता विद्यालय स्कूल में किया गया। मतदान के दिन रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य चुनाव पदाधिकारी उपस्थित थे। शनिवार को होगी मुख्यमंत्री शिंदे की बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बेलगाम में होने वाली सार्वजनिक बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। आज गुरुवार को बालेकुंद्री खुर्द में बैठक होनी थी, लेकिन अब यह बैठक शनिवार को होगी। मुख्यमंत्री शिंदे बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने कर्नाटक आ रहे हैं। बेनकानली लक्ष्मी यात्रा का समापन।
पिछले 11 दिनों से चल रही बैंकनरी लक्ष्मी यात्रा का समापन समारोह बुधवार शाम को आयोजित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भक्तों ने भंडारा कर मां लक्ष्मी के जयकारे लगाकर यात्रा का समापन किया। दोपहर बाद देवस्थान पंचों द्वारा देवी की पूजा अर्चना की गई। महाआरती का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में एकनाथ शिंदे से अपील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समिति की बैठक में मांग की है कि उन्हें संयुक्त महाराष्ट्र के शहीदों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने नहीं आना चाहिए। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के समिति के उम्मीदवार महादेव पाटिल के अभियान की योजना बनाने के लिए बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल कर रहे थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Biggest festive offers by 1 इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीमावर्ती इलाकों में प्रचार करने न आए, अन्यथा विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसीलिए खानापुर कमेटी के पदाधिकारी खानापुर पुलिस से क्या भूमिका लेंगे, ये पूछकर परेशान करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसे लेकर मराठी भाषी कार्यकर्ताओं की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कारवार लोकसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार को नामांकित किया है। समिति के उम्मीदवार निरंजन सरदेसाई को मिल रही प्रतिक्रिया, इसलिए खानापुर समिति ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर मांग की है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बीजेपी के प्रचार के लिए खानापुर नहीं आना चाहिए। पुलिस लगातार इस बारे में पूछताछ कर रही है। समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी नितेश पाटिल ने बताया कि 6 एवं 7 मई को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराना हो तो जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव 7 मई को होंगे। इस पृष्ठभूमि में उम्मीदवार संगठन या कोई भी व्यक्ति जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी नितेश पाटिल ने बताया कि 6 एवं 7 मई को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराना हो तो जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। देसूर में गोविंद पासकर का अभिनंदन। सामाजिक कार्यकर्ता और श्रीराम बिल्डर्स डेवलपर्स इंजीनियर्स के ड्राइवर गोविंद पासकर का बुधवार को देसूर में सातेरी माउली ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। पिछले 2 महीनों से देसूर गांव में टैंकर से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं और सातेरी माउली की यात्रा के अवसर पर उन्हें शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार से काबलेवाड़ी पुस्तकालय को अनुदान स्वीकृत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सोशल सोसाइटी एवं काबलेवाड़ी स्थित पुस्तकालय की ओर से पिछले 6 वर्षों से मराठी भाषा के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। इस पर ध्यान देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस लाइब्रेरी को अनुदान स्वीकृत किया है। जिला पंचायत सीईओ राहुल शिंदे ने डाक से मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। चिकोड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ राहुल शिंदे ने बुधवार को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों को डाक मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए चिकोड़ी तहसीलदार कार्यालय के न्यायालय कक्ष में व्यवस्था की जाएगी। बेंगलोर में मराठी कविता और गजल संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलबुर्गी से गुरैया रे स्वामी को अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल का उपाध्यक्ष चुना गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संध्या राजन अन्वेकर थी, जबकि डॉक्टर अनुराग लवकर, डॉक्टर राजेंद्र पत्तुरे, प्रभाकर सालगरे और शाखा कार्यवाह दीपाली वाजे, सहयोगी नूतन शेट्टे आदि उपस्थित थे। समर्थ सोसायटी द्वारा उत्साहपूर्वक उपनयन संस्कार। देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ और समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी द्वारा रविवार को चिदंबर नगर के चिदंबरेश्वर मंदिर में सामुदायिक उपनयन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य पोद्दार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सुबह चिदंबरेश्वर मंदिर में नियमित पूजा की गई, उसके बाद आरती और अक्षतार्पण किया गया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।